क्या वो रियलाइजेशन है? और दूसरा ये है कि आपने जो 2020 और 2021 के अंदर की थी काविश, ये काविश उससे कितनी मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त आपके ऊपर मरियम नवाज साहिबा ने तनकीद की थी और कहा था जी क्यों जाके मिले हैं शहबाज शरीफ साहब से, क्यों लेके गए हैं एस्टैब्लिशमेंट का जो बयानिया है मैं शहबाज जेल साहब में। से मिला, मेरे मिलने की वजह से वो इक़्तिदार में आ गए। अच्छा, हाँ, और मैंने निकल के इमरान खान साहब को कहा, जो कि ब्लू आइट थे एस्टैब्लिशमेंट की, मैंने कहा आप किसी को मुल्ज़म तो कह सकते हो, चोर नहीं कह सकते, डोंट से इट। अच्छा, मेरे बारे में अब आप जाके इमरान खान साहब को भी मिल ले, शायद मैं अब इमरान खान साहब, मेरा रोज हर चीज उन तक पहुंच जाती है, कोई चीज, और वो 1 मिनट में मिल रहे वैसे आप उनको? नहीं, अभी तक मेरी मुलाकात अच्छा, मैं फिर वैसे ही एक फसाना बन जाता है मिलने का। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब से बातचीत भी हो रही है एस्टैब्लिशमेंट की? मेरा ये आपकी राय क्या है? मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब से कोई खास बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि खान साहब के बारे में एक चीज सर्टन है, मैं अभी बता दूंगा आपको, कि उसने बज नहीं करना, झुकना नहीं है, ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना है। कॉम्प्रोमाइज़ तो उन्होंने उस वक्त भी नहीं किया जब मुल्क को ज़रूरत थी कॉम्प्रोमाइज़ की, उन्होंने उस वक्त भी नहीं किया। तो फिर असद कैसर साहब और मोहम्मद अली साहब क्यों जा रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को? फजलुर रहमान से मिलने के लिए उनको इजाज़त दी थी इमरान खान साहब? हर एक को इजाज़त है, मेरा मुझे कोई शक नहीं, उनकी कमेटी ने इजाज़त दी। देखें, एक और पीटीआई का उधर मुद्दा क्या था? एक और, हाँ वो मैं बता दूं, क्योंकि वक्त की किल्लत है, मैं जानना चाहूंगी। जी, पीटीआई का एक बड़ा इस वक्त एडवांटेज सामने आया है कि वो गैर मौरूसी पार्टी ऐसी है जिसकी अगर लीडरशिप नहीं भी है तो दे आर एक्टिंग लाइक एन इंस्टीट्यूशन। वो आपस में मुशावरत करते हैं, उनकी कमेटीज बनाई गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान और उनके जब मौलाना फजलुर रहमान और वो मिले हैं आपस में, तो मौलाना से मैंने पूछा था, मैंने कहा जी कोई दुआ करने आए तो आप माइंड तो नहीं करते? गल की कितनी? हाँ, उन्होंने कहा दुआ की। हाँ। और मेरा ये ख्याल है कि उस दुआ की वजह से जो टेम्परेचर डाउन हुआ है ना, बस टेम्परेचर ही खत्म हुआ यार, टेम्परेचर ही सबसे बड़ा इशू है। हीटअप हुआ है पूरा मुल्क का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर हीटअप हुआ है, और इस हीट की वजह से आप पॉलिटिकली डी ट्रैक होने के चांसेस हैं। अगर आप मुल्क की सियासत को, जमहूरियत आपको पता है अली जफर साहब कल हमारे शो पे थे और उन्होंने कहा था कि एक नुक्ते के ऊपर सिर्फ खान साहब ने मुझे कहा है, और वो ये है कि अगर इलेक्शंस डिले होते हैं तो फिर आप तमाम सियासी जमातों से मुशावरत करें, अदरवाइज हमने कभी नहीं कहा कि आप जाके और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठे, क्योंकि एक तरफ से करप्ट लोग हैं, एक तरफ से ईमानदार लोग हैं। उन्हें जरूरत ही नहीं है। मैंने अभी आपको क्या कहा है, मैंने कहा कि आज अगर फेयर एंड फ्री पैसेज मिल जाए पीटीआई को, तो पीपल्स पार्टी और नून एक ट्रक पे खड़े होंगे। वजह इसकी ये है कि उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस किया। इस वक्त जो पीटीआई फेवर या पीटीआई डिमांड कर रही है वो ये है कि उन्हें फेयर एंड फ्री पैसेज ऑफ लीगल कोर्स के लिए एक पैसेज दिया जाए, जो जेन्युइन डिमांड है, हर कोई उसको एग्री करता है। लेकिन उनको ये राइट नहीं है कि वो स्टेट की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में किसी किस्म की नेगेटिविटी। चलिए, वो तो हम लातादाद दफा कह भी चुके हैं।